कि कोड़ा काफी गुस्से में आगामी के सामने खड़ा होता है और आगामी उसे देख के काफी हैरान होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, क्या ये भला कैसे पॉसिबल है? इसकी ताकत लगातार कैसे बढ़ रही है? कोड़ा इसके बाद तुरंत आगामी पे अपना एक पंच करता है। आगामी उसे सामने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा के पंच के रोकने के बावजूद भी आगामी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे बीरस कहता है, हे विश, मुझे एक बात बताओ, आखिर उसे इतनी ताकत मिल कहां से रही है? इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, वो एक इलाइट सैयन है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं इलाइट सैयंस के बारे में नहीं जानता। उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि वापस से ओमनी पैलेस पे आ जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं जालिमा को आखिर ये पता करने में कितना वक्त लगेगा। मुझे ये हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट सीधा वहां से मास्टर जूनो के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं जो कि रकुमा के सामने खड़ा होता है। रकुमा गोहान को देख के कहता है, तुम भी एक सैयन हो? इस पे गोहान कहता है, हाँ, मैं भी एक सैयन हूं और मैं अब तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूं। इस पे रकुमा कहता है, लगता है ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी सैयंस को हर गेट के पास खड़ा रखा है उसकी रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी तुम सब सैयंस हम में से किसी को भी रोकने के लायक नहीं हो, समझे? इस पे गोहान कहता है, तुम जैसा ये कह रहे हो ये तुम सबके लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला है। लगता है तुम सभी ने सैयंस को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। इस पे रकुमा कहता है, मैंने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया है, मैं जानता हूं सैयंस आखिर क्या कर सकते हैं। ये कहने के बाद रकुमा गोहान पे अपना हमला करता है। गोहान उसके हमले को सामने से रोकता है और दोनों की आपस में टक्कर होती है और उससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है, जिसे देख के जोमान कहता है, अब ये भला कौन है? और ये भी एक सैयन है, लेकिन ये भी काफी ताकतवर है, ये इससे लड़ पा रहा है। गोहान रकुमा पे अपना हमला करता है, लेकिन रकुमा उसके हमले को रोकता है और कहता है, तुम सैयंस की जगह यहां पर नहीं है, समझे? ये कहते ही रकुमा गोहान पे एक जोरदार हमला कर देता है। गोहान उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, क्या, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्या ये वाकई में एक डीमन है? मुझे इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है? तभी हम देखते हैं कि गोहान उठ जाता है और अपनी पावर को अप करता है और उससे कहता है, मेरी नई ताकत का सामना करने का मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान फिर से रकुमा पे अपना हमला करता है, लेकिन रकुमा गोहान के हमले को फिर से रोक लेता है और उससे कहता है, मैंने कहा ना, तुम सैयंस की जगह यहां पर नहीं है, समझे? और मैं इस लड़ाई में और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद रकुमा अपना एक खतरनाक हमले को प्रिपेयर करता है और उन दोनों की तरफ छोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे रकुमा कहता है, क्या बात है, ये तो काबिले तारीफ है, तुम इससे बच गए। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि गोहान अब अपने सेलेस्टियल फॉर्म में उसके सामने खड़ा होता है। इस पे रकुमा कहता है, क्या बात है, तुमने तो सेलेस्टियल पावर को अचीव कर लिया, ये तो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी सैयन के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस पे गोहान कहता है, मुझे पता है तुम ये देखकर काफी हैरान होगे,
और अब तुम्हें पता चलेगा एक सायन क्या क्या कर सकता है। इस पे रकुमा कहता है, मुझे सच में ये जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम जैसा सायन भी इस पावर को अचीव कर सकता है। तो अब जरा दिखाओ इस नई ताकत के साथ तुम क्या कर पाते हो। गोहान इसके बाद रकुमा पे अपना हमला करता है, जिसे कि रकुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोहान के हमले को सामने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, मैंने ऐसा कुछ कभी भी किसी सायन को करते हुए नहीं देखा। उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि मास्टर जुनो के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। जुनो, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। इस पे जुनो कहता है, मैं जानता हूँ आप किस बारे में मुझसे पूछने आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? तुम इस बारे में जानते हो? इस पे जुनो कहता है, हाँ, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? लेकिन आखिर क्यों? तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं बता सकते हो? इस पे जुनो कहता है, मैंने अकुमो से इस बात के लिए सौदा किया था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? आखिर कैसा सौदा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो जुनो? इस पे जुनो कहता है, अकुमो ने मुझसे कहा था मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं, और इसके बदले में उसने मुझे अपने खून और बाल और नाखून दिए थे। आप ये बात को भली भांति जानते हैं कि मैं अपना सौदा कभी नहीं तोड़ता और ना ही मैं ये कर सकता हूँ। यही मेरा नियम है ग्रैंड प्रीस्ट। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये भला तुम कैसी बेवकूफों भरी बातें कर रहे हो जुनो? अगर तुम वाकई में इस बारे में जानते हो तो मुझे बताओ। अगर कोई रास्ता है उन इलाइट सायंस को वापस आने का तो मुझे बताओ, मैं उस रास्ते को खत्म कर देना चाहता हूं। इस पे जुनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं सिर्फ आपको अभी इतना ही बता सकता हूं कि जिस खतरे से लड़ने के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। उसका मुकाबला करने योग्य कोई भी नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? समारा और आगामी? इस पे जुनो कहता है, नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम खतरा समझते हैं वो दरअसल में खतरा होता ही नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ पहेलियां बुझाना बंद करोगे जुनो? ये सारी बकवासें बंद करो। इस पे जुनो कहता है, मुझे कहते हुए बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी है ग्रैंड प्रीस्ट। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। ये कहने के बाद जुनो वहां से चला जाता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या था? नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, हम सभी से रोक कर रहेंगे। मेरे पास अब एक ही रास्ता है। इन सब के बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो अकुमो, और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम कोड़ा को देखते हैं, जो कि आगामी से फाइट कर रहा होता है। आगामी कोड़ा पे कई सारे हमले को लगातार करता है, लेकिन कोड़ा उसके हमले को रोके जा रहा होता है और उसे वो बार बार हिट करता रहता है। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा, भला ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इसकी मदद की जरूरत नहीं है। इस पे विश कहता है, हे क्योगा, जरा मुझे बताओगे तुम अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि वो तो तुम्हें बचा रहा है। इस पे क्योगा कहता है,
वो मुझे बचाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि सभी साइंस उसी की वजह से मारे गए थे। इन सभी का जिम्मेदार वही है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे मार दूंगा। इस पे बीरस कहता है, इससे तो कुछ भी पूछना बिल्कुल बेकार है। हे विश, कोड़ा कब तक उसके साथ ऐसा ही करता रहेगा? क्या वो उसे खत्म नहीं कर सकता है? इस पे विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोड़ा ये जानबूझकर कर रहा है। मैं इसकी वजह समझ नहीं पा रहा। वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी ताकत को एक जगह पे लॉक कर दिया है, और वो अपनी ताकत को उससे आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? तभी हम देखते हैं कि आगामी अचानक से कोड़ा के हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम पछताओगे। ये कहने के बाद आगामी कोड़ा पे अचानक से एक जोरदार हमला करता है। कोड़ा उसे अपनी ताकत बढ़ाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा कुछ नहीं कर पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे आगामी कहता है, मैं समझ चुका हूं, तुम बाकी साइंस की तरह नहीं हो, और मैं तुम पे अपना वक्त बर्बाद और नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान को दिखाया जाता है, जो कि रकूमा के सामने होता है और रकूमा से फाइट कर रहा होता है। गोहान अपने सेलेस्टियल फॉर्म में होता है और वो रकूमा के हमले को काफी आसानी से रोके जा रहा होता है। तभी गोहान रकूमा पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रकूमा उस धमाके को डॉच कर लेता है और गोहान पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोहान रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद रकूमा कहता है, ये देख के काफी खुशी हुई कि तुमने इस फॉर्म को अचीव किया है, लेकिन सेलेस्टियल फॉर्म को अचीव करना और उसे मास्टर करना, दोनों में फर्क होता है। ये कहने के बाद रकूमा भी अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है और उसे देख के गोहान कहता है, क्या ये सच में कर सकता है? आखिर ये कौन है? उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि एक अनजान सी जगह पे होते हैं, और वो कहते हैं, मुझे पता है तुम सब कुछ जानते हो, और आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा। अकुमो।